सो आइए फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथनेस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं का एमपी बोर्ड का क्लास 10th का पेपर, जो कि 2023 में इसमें से 100% आने की संभावना है। क्यों कि हमने यहाँ पे आपके थंबनेल में लिखा है कि पीछे पछताए हो तो का जब चिड़िया चुन गई खेत। सत्य बात है दोस्तों, यदि आपने इसको नहीं लगाया तो ये समझो कि आप पछताने के अलावा कुछ नहीं करोगे। क्योंकि यदि आपने समय से पहले इसको नहीं लगाया तो सच में ही आप कहोगे कि हम यदि इस पेपर को लगा लिए होते तो हमारे अच्छे नंबर आ गए होते। क्योंकि ये बेहतरीन पेपर है और आप इसको अच्छे से लगाना और आपके अच्छे अंक 100% आएंगे, तो इसलिए लगाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस पेपर में दिया है, मैथ का पेपर है अपना, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 और एलसीएम 8 हो तो एचसीएफ क्या होगा। इसमें ऑप्शन है 4, 2, 1, 3। इनमें से कौन सा सही आंसर है दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं। द्विघात बहुपद ax² प्लस के bx प्लस के c के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा का मान लिखिए। ऑप्शन है b/a, उसके बाद है a/b माइनस के b/a माइनस के c/a। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक x, y हैं तो x को क्या कहते हैं। इसके ऑप्शन है P का भुज, P की कोटि, y के निर्देशांक, इनमें से कोई नहीं। और चौथा क्वेश्चन है 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस के tan², 45 डिग्री। इनके ऑप्शन है 90 डिग्री, 1 sin 45 डिग्री, 0। इनमें से जो भी आंसर हो दोस्तों अभी लगाएं। और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बताएं, उसका सॉल्यूशन हम आपको देंगे। समांतर श्रेणी 6, 9, 12, 15 ... का प्रथम पद और सार्वंतर है 6,9। दूसरा है 6,3, तीसरा है 3,9 और दोस्तों चौथा है 6,-3। और पहले क्वेश्चन का लास्ट वाला है, आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद कहलाता है माध्यिका, माध्य, बहुलक, कोई नहीं। इसमें से अच्छे से लगाना और अच्छे से पढ़ के इनके आंसर सभी के जरूर लगाएं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए या रिक्त स्थान भरिए। पहला उसमें से भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि नंबर 1 उसके संगत कोण खालिस्तान, उनकी संगत भुजा खालिस्तान हो। दूसरा है समीकरण x + y = 5 यदि x = 3 हो तब y बराबर ... होगा, यानी खालिस्तान क्या होगा इसका आपको भर के देना है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर ... होती है। और चौथा है अपना, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग ... है कोट 90 - के a बराबर, इसका क्या होगा खालिस्तान में भर के बताइए। घनाभ में कुल खालिस्तान फलक होते हैं, आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि आपने अच्छी पढ़ाई की है, तो आपको अच्छे से पता ही है कि इसमें क्या आएगा। सभी खालिस्तान बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा प्रश्न है अपना, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में आपको ये दिया है, मिलाना है, तो आप अच्छे से मिलाना। sec 90 - के थीटा और इधर में बटे sec थीटा, cos थीटा, बी में है कोसेक थीटा, 10 डिग्री का सी में है sin a, भौत का √ में 1 - के cos² थीटा। दोस्तों यहाँ पे थीटा लग नहीं पाई है, तो
यहाँ पर लगा लेना। तो डी का ऑप्शन है इसमें अंडर रूट में 1 + के tan स्क्वायर ए 6 के। ई का ऑप्शन है इनफाइनाइट यानी कि अनंत। और साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा 1/2 एफ में और जी में। दोस्तों मैथ में क्या है एक्स्ट्रा ऑप्शन आती हैं जोड़ियों में, तो इनमें से जो भी अच्छे हों, जो भी आपको सही आंसर है उनको आमने सामने लिखना, क्योंकि एग्जाम में अपन को आमने सामने लिखते हैं तो अच्छा रहता है। तो प्रश्न 4 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। दूसरा है पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। तीसरा है बहुलक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। चौथा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। पांचवा, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं। और लास्ट है छठवा, वृत्त में त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। सत्य बताइए। नंबर पहला, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का मान 1 होता है। सत्य है कि असत्य है दोस्तों, यहाँ पे लिखना है अपन को। यदि ए बी सी ए पी में है तब बी बराबर ए प्लस के सी बटे में 2 है। आपको सत्य बतानी है। 3 माध्य का बराबर बहुलक प्लस के 2 माध्य। सत्य या असत्य आप अच्छे से बताना दोस्तों, ठीक। प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और यहाँ पांचवा, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। तो दोस्तों इसमें सत्य बताना है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्ष लंब होता है। और प्रश्न 6, संख्या 6, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए। अथवा में दिया है 140 का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों यहाँ पे रूप में लिखना है, ठीक। दर्शाइए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न 7 में दिया है दर्शाइए 3√2 एक अपरिमेय संख्या। बहुत वीआईपी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको बहुत अच्छे से लगाना, क्योंकि ये पेपर में छपा हुआ रखा है। ये मान के चलो 2023 के पेपर में छपा हुआ रखा है। अथवा में दिया है सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करने के लिए आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से लगाना। बहुपद x² - के 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। अथवा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हैं। प्रश्न 9 है, द्विघात बहुपद 6x² - के 3 - के 7x शून्य ज्ञात कीजिए। ये द्विघात बहुपद है, इसके शून्य ज्ञात करके लानी है दोस्तों। अथवा में दिया है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों शून्यकों की संख्या आप कर लेना, जो ग्राफ आपको दिया हुआ है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसके अथवा में क्वेश्चन है आपका, निम्न रेखीय समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। 7x - के 15y बराबर 2। और दूसरा समीकरण है x + के 2y बराबर 3। प्रश्न 11, द्विघात समीकरण 3x² - के 6x + के 3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए तथा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि ये वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात भी करना है दोस्तों। यदि वास्तविक हैं तो ज्ञात करना है, अवास्तविक हैं तो वहीं पे छोड़ना है। अथवा द्विघात समीकरण 2x² - के 3x + के 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है कि वास्तविक है, अवास्तविक है, या जो भी है, जैसी भी है आपको, या बराबर है, जैसी भी है, वास्तविक अवास्तविक में आपको आंसर देना है। प्रश्न 12 है, एपी यानी एक समांतर श्रेणी दी है। एपी यानी कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है। अथवा में दिया है
वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको बहुत अच्छे से लगाना। यदि आपको नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम इनको हल करके आपको देंगे। प्रश्न 13 में दिया ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। अथवा में दिया बताइए कि निम्नलिखित आकृति समरूप हैं या नहीं। अब दोस्तों इसमें से ये देखना अपन को, ये आकृति दी हुई है, इन आकृतियों में बताना है कि ये आकृतियाँ समरूप हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो आपको हाँ लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। प्रश्न 14 है बिंदुओं -5,7 और दूसरा बिंदु है -1,3 के युग्म के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अथवा में क्वेश्चन दिया है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदुओं x, y बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हों। प्रश्न 15 दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस के cos स्क्वायर 30 डिग्री sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालिए। अथवा में दिया यदि sin a 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए मतलब मान निकालना है। प्रश्न नंबर 16 दिया प्रायिकता की परिभाषा लिखिए। अथवा में असंभव घटना को परिभाषित कीजिए। इनकी परिभाषा देनी है दोस्तों और आपको याद होगी तो इनको लिखना है अपनी कॉपी पेंसिल पर। सारा पूरा का पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व करना है। प्रश्न 17 दो खिलाड़ी राम और श्याम टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। अथवा में दिया है संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर 9 से छोटी संख्या को इंगित करे। प्रश्न 18 एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अथवा समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला है, इसको बहुत अच्छे से लगाना। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में प्रश्न 19 के अथवा में दिया है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। दोस्तों वीआईपी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से लगाना। प्रश्न 20 त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। दोस्तों इसका कोण 30 डिग्री दिया है, त्रिज्या खंड है, तो इसकी क्षेत्रफल ज्ञात करके लाना। इसके अथवा में दिया है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र ओ वाले दोनों समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं तथा कोण AOC बराबर 40 डिग्री हैं, तो इनको अच्छे से लगाना। आपको आकृति नीचे दी गई है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपन को निकालना है। प्रश्न 21 दिया है निम्न समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। समीकरण युग्म दिया है x + y बराबर 5 और दूसरा समीकरण दिया है 2x - के 3y बराबर 4। इनको प्रतिस्थापन विधि, दोस्तों प्रतिस्थापन विधि तो आनी है पेपर में, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। और इसके विपरीत आएगी तो विलोपन विधि आएगी। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। दोस्तों ये समीकरणों को हल करना है जो कि अपन को ऊपर दिए गए हैं। दोस्तों उन्हीं को कर लेना, क्योंकि इसमें से ये क्या है समीकरण छूट गए हैं, तो इनको
आप जो ऊपर समीकरण दिए उन्हीं को हल कर लेना, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के समीकरण एक जैसी होती हैं, लेकिन उनको करने का तरीका अलग होता है बस। ठीक, तो वो गलती से छूट गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जो ऊपर समीकरण दिया है उन्हीं को हल करके देख लेना। तो एक ही तरीका है, समीकरण कितने भी चेंज हो जाए तरीका वही रहेगा। एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गिलासों से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ ऊदा अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। और इसके अथवा में दोस्तों क्वेश्चन, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके लाना। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षण जीवन काल सूचना देता है। जी आसानी है ना जी, जो अपने बिजली उपकरणों के जो प्रेक्षण हैं वो दिए गए हैं। वो तो इसमें से अपन जो दिया है जीवन काल घंटों में दिया है, बारंबारता दी है। तो जीवन काल में दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। और बारंबारता दी है इनकी 10, 35, 52, 61, 38, 29। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो इसका बहुलक निकालना है, आप अच्छे से निकाल लेते होंगे। अथवा विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा मोहल्ले में 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या के संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। तो परिवार और नीचे दिया परिवारों की संख्या। तो परिवार माप है यहाँ से 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 13, 7 से, और परिवारों की संख्या दी है 7, 8, 2, 2, 1। और इन आंकड़ों का बहुलक निकालना है। इसका भी दोस्तों बहुलक निकालना है। तो इस तरीके से ये आपका पेपर हुआ पूरा, और जो कि 2023 में इम्पोर्टेंट VIP मोस्ट है। इसको बहुत अच्छे से लगाना दोस्तों। एक गारंटी दे दें, यदि आपने इसको लगा लिया तो आपके 75 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है 2023 के पेपर में। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने सभी दोस्तों के लिए शेयर करके उन्हें बताएं कि दोस्तों इस टेस्ट पेपर को ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये 2023 में बहुत अच्छा पेपर है। इसलिए आप भी अच्छे से लगाएं और अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करें। मिलते हैं अगले